नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिला आरक्षण और पश्चिम एशिया संकट पर कांग्रेस को घेरने के बाद जुबानी जंग तेज हो गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी पर दिए विवादित बयान और पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई ने आग में घी का काम किया। इन तमाम ज्वलंत मुद्दों और कांग्रेस की भावी रणनीति को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने मिर्जापुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कांग्रेस का पक्ष। भारत के 5 राज्यों में चुनावी दंगल की शुरुआत हो चुकी है। अगर बात करते हैं सबसे पहले जो चुनाव होने जा रहा है असम में जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, सियासत का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर जनपद मिर्जापुर में इस समय हमारे साथ मौजूद है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक जी। ये बात करते हैं जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, ऐसा शायद राजनीति में पहले कभी नहीं देखा जाता था जिस तरीके से हो रहा है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। जी अध्यक्ष जी, जिस तरीके से असम में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर राहुल गांधी पे जिस तरीके से असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी पागल है, और फिलहाल इतना ही नहीं रुके जब राहुल गांधी ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि सरकार आते ही इनको जेल भेजा जाएगा, तो असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा ने मतलब राजीव गांधी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को भी पुनर्जन्म लेना होगा। किस तरीके से देखते इस बयानबाजी को? देखिए, निश्चित रूप से आप यह देखिए कि जो आज के समय में भाजपा राज्य चल रहा है, भाजपा राज्य में लोग स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, मर्यादा विहीन काम कर रहे हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा का तो एकदम घटिया सोच हो गया है। ये अपने स्तर को भूल गया है और मर्यादा को, पति गरिमा को भूल गया है। ये आदमी आप देखे हैं, सुने हैं कि 3-3 पासपोर्ट उसकी वाइफ ने बनवाया जी। हाँ, निश्चित रूप से आप यह भी देखे हैं कि वो काफी भ्रष्टाचार करके, लूट करके विदेशों में पैसा जमा कर दिया। ये एकदम सामने दिखाई दे रहा है। मगर यह अंधी सरकार इस समय अपने जो गोल के हैं, अपने साथ के लोगों को, भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दिए हैं, और ये विपक्षी को बोल रहे हैं। विपक्ष जितना आप देखिए, चाहे राहुल गांधी जी या कांग्रेस के लोग हो, वो तथ्य परक बातें बोल रहे हैं, एकदम प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से गरिमा मर्यादा हर तरह से भूल करके और हर वो लांग चुके हैं कि जिसे तार पार किया जा रहा है, देश की गरिमा को भूल गए हैं। जितना कहा जाए कम है इन लोगों के लिए। पवन खेड़ा ने भी जिस तरीके से आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी का जो दुबई में काफी संपत्ति है उसकी बात कही गई, तो उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मैं पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा और उनका अंतिम समय जेल में बीतेगा, और तुरंत ही पवन खेड़ा के घर इस समय छापेमारी हो गई है। देखिए, इस समय गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडा राज भाजपा के लोग चला रहे हैं। जब जोर जबरदस्ती, हम जैसे पवन खेड़ा जी बोले हैं तो प्रूफ के साथ बोले हैं कि 3-3 पासपोर्ट है उनका, वहां बैंक बैलेंस है, वहां काला धन ये लोग खुद जमा किए हैं। तो ये भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पर स्वयं भाजपा कर रही है, और हेमंत बिस्वा शर्मा नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों का बात किस तरह से कहा जाए कि ये लोग मतलब एकदम गुंडा राज को चरम सीमा फेल कर दिए हैं, क्या कहा जाए उसके लिए। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से महिला आरक्षण पे कहा कि कांग्रेस ने 40 साल तक महिला आरक्षण को रोके रखा है, कांग्रेस की वजह से महिला आरक्षण नहीं हुआ, और आने वाले समय में केंद्र सरकार जो है कि 29 तक महिला आरक्षण लागू कर देगी। कांग्रेस ने इसको रोका था। देखिए, प्रधानमंत्री की बातों को अब एकदम कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अच्छे दिन दिखाए, काला धन की बात बोले थे, 15 लाख की बात बोले थे, जो जो बोले थे। आज देश को डॉलर के हिसाब से देखिए कि यही मोदी बोल रहे थे
कि डॉलर जब जब गिरता है, आज इतना गिर गया कि आज तक नहीं गिरा है। और प्रधानमंत्री वाले थे काला धन नोटबंदी पर कि हमको चौराहे पर खड़ा कर दीजिए, तो इनको चौराहे पर खड़ा करके बात इनसे करना चाहिए कि अब तुम चौराहे पर खड़ा करने लायक हो, सारे पब्लिक के लोग उस पर वो करने के लिए हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि प्रधानमंत्री भी अपनी आपा खो चुके हैं, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और खास करके भाजपा राज्य में जो अब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के अलावा धार्मिक चीजों में भी ये लोग एकदम घटिया सोच और हमारे हिंदू धर्म को भी एकदम नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र सम्मत ढंग से कोई नहीं कर रहे हैं। तब ये सब लोग एकदम बुरी तरह से तार तार कर दिए हैं। यही प्रधानमंत्री आप देखे थे कि डॉलर पे बोल रहे थे, नोटबंदी पे बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, सारे चीज में फेल हुए। आज आप देखिए सरेंडर हो गए, जब पाकिस्तान से हुआ तो उसमें अमेरिका कहने सरेंडर हो गए। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बार बार इनको बेइज्जत कर रहा है कि जब चाहो तब करियर इनका। तो आप देख रहे हैं कि एपस्टीन का अलग मामला इनका है, देश को एकदम बर्बाद कर दे रहे हैं। क्या कहा जाए इनको? पश्चिम एशिया संकट को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खाड़ी देशों को नाराज करना चाहती है और खाड़ी देशों को भारत का दुश्मन बनाना चाहती है। देखिए, निश्चित रूप से ईरान और रूस हमारा साथी रहा है और हमेशा ईरान भारत का सहयोगी रहा। ये ट्रंप के कहने पर ये हमेशा गुलामी कर रहे हैं बीजेपी सरकार, तो देश को बुरे दौर में ले जा रहे हैं कि जब चूल्हा और उस पर खाना बनाने की स्थिति ला दिए हैं तो सरकार कहीं बोलने लायक नहीं है, एकदम भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। सारे जो संवैधानिक संस्थाओं को धज्जी उड़ा दी जा रही है और जितना कहा जाए कम है इन लोगों के लिए। अध्यक्ष जी, एक अंतिम सवाल था कि जिस तरीके से केरल में की बात करें या पुडुचेरी की बात करें तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि असम की बात हो चाहे कर ले या केरल की बात कर ले, तो वहां पे जो अवैध कब्जा और घुसपैठियों की बात कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का खामियाजा, कांग्रेस अनुमति देती है उनको अवैध कब्जा के लिए। देखिए, ये जो भाजपा सरकार है ये कितना साल हो गया देश में राज करते हुए, अब अगर ये बेशरम की तरह बोल रहे हैं कि घुसपैठिए, तो तुम देश की सेना यही घुसपैठिए पर भी मोदी जी बोले थे कि संचार तंत्र है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो बस वीडियो उठाइए, फिर वही बात होगी, चौराहे पर जूता लेकर के खड़े होने वाली बात हो जाएगी कि ये क्या क्या नहीं बोले थे। अरे प्रधानमंत्री के पास ये है, वो है, वो है, वो है, आज सब में फेल हो गए। अब कांग्रेस को, अरे तुमको सर बेशरम लोगों, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पास आज इतने साल से कह रहे हैं कि ये कांग्रेस आज 5 साल, अरे ये भाजपा सरकार 5 साल नहीं 10 साल हो गई, अब तुम इस तरह से को भाई कांग्रेस कांग्रेस, अरे एक चीज में कुछ अच्छा करके दिखाए होते तब अच्छा रहता। आज जो नारा दे करके सारे पूरे वो है, और जो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इनका वीडियो वही दिखा दीजिए, इंटेलिजेंस हुआ, फोर्स हुआ, संचार तंत्र हुआ, तमाम चीज कुल इन्हीं के अंदर में है, मगर ये फेल्योर है चूंकि इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, किसी चीज का करनी नहीं है, और न तो देश में न विदेश में, हर तरह से फेल्योर है ये। चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न लेते, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, ममता बनर्जी को काफी SIR को लेकर हमलावर है, जिस तरीके से वहां पे न्यायिक अधिकारियों को लेकर इशू चल रहे, क्या लगता है ममता बनर्जी फिर आएंगी या फिर? देखिए, ममता बनर्जी जी को बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप वहां की पब्लिक साथ दे रही है, इनका साथ इलेक्शन आयोग दे रहा है। यही अंतर चल रहा है कि भाजपा के साथ इलेक्शन कमीशन और आम जनता वहां के मुख्यमंत्री के साथ और सब पार्टी के साथ, किंतु इलेक्शन अगर सही सही हुआ तो भाजपा का सफाया वहां से और हो गया, अभी जो हुआ था और उससे बहुत नीचे आ जाएंगे। तो ये सरकार आज इलेक्शन कमीशन को अपना गुलाम, अपना एजेंट बना करके काम करा रही है, और निश्चित रूप से आप यह देखे हैं कि सरकार जो बोल रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा है,
भाजपा सरकार जो बोल रही है तुरंत इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन उसका कर रहा है। विपक्षी अगर कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। ये एकदम सामने हो जा रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये लोगों को, जनता को आज मूर्ख बना जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भाजपा की सरकार के पास इसके सिवा कुछ रह ही नहीं गया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे शहर कांग्रेस कमेटी के राजन पाठक जी। जिस तरीके से बताया गया कि आने वाला जो चुनाव असम की बात करते हैं, जिस तरीके से वार पलटवार हो रही, एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही, और वहां से लेकर अगर पश्चिम बंगाल की बात करते तो जहां तक बताया गया कि वास्तविकता में जो जनता है वो ममता के साथ है, लेकिन जो चुनाव आयोग है वो सरकार के लिए काम कर रहा है। आने वाला जो चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। इसी के साथ जो सियासत का तापमान बढ़ता जा रहा है उसको भी देखा जाएगा कि तापमान में कितनी बढ़ोतरी होती है।